हो। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया और आप सबका मसीह यीशु में स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ आप सभी ठीक है अपने घरों में। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा। आज हम कुछ परमेश्वर के वचनों से बातें कुछ सीखते हैं जो हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक और आशीष का कारण है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम कुछ समय परमेश्वर के वचनों से बातें करते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हम याकूब की पत्री में देखते हैं और उसका 5 अध्याय में और 13 आयत से परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। क्या करे? प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। तो क्या आप प्रार्थना करते हो? नहीं करते, बहुत ही कम करते हो। डॉक्टरों के पास भागते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। हमारा विश्वास बहुत ही कमजोर है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? प्रार्थना करें। लेकिन हम लोग प्रार्थना करते नहीं। उठाया फोन, अपने अगुए के पास, अपने पास्टर के पास फोन खड़काओ फटाफट। पास्टर जी ये हो गया, वो हो गया, प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रेयर कर दो। हमारी शादी रुक गई, हमारी मैस नहीं मिली, आज हमारी गाय ने आज दूध नहीं दिया, बहुत सारी, हमारे को बुखार हो गया, मैं ये हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन करे। क्या करें? स्तुति के भजन। आप आनंदित हैं तो क्या आप घर में बैठ के परमेश्वर की महिमा करते हो, स्तुति आराधना करते हो? और जी हमने तो गीत आंदो नहीं, बहुत सारे बोलते जी हमने तो पढ़ नहीं आंदा। गाली देना कैसे आ जाता आपको? चुगली निंदा करना कैसे आता आपको? आपके घर में जब लड़ाई बजती है तो दूसरे मोहल्ले में जाके आवाज मिलती है, आपकी दूसरे पड़ोस में आवाज सुनाई देती है। गाली देना कैसे आ गया हमें? चुगली निंदा करना कैसे आ गया हमें? परमेश्वर की स्तुति करना नहीं आता जी। हम पढ़े लिखे नहीं है जी, क्या करें जी? बाइबल पढ़ना नहीं आता हमें स्तुति आराधना करना नहीं आता। अरे परमेश्वर ने हमें जुबान दिया है ना, बहुत अच्छा बुद्धि दिमाग दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हें कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, और आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। किसको? यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है यहाँ पर, प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से। किसके नाम से? प्राचीन, प्रभु के नाम से। प्राचीन का मतलब अगुआ आपका, जो परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है उसको प्राचीन बोलते हैं। प्राचीन को बुलाए, और प्रभु का वचन कहता है प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। आपके अगुए को बुलाओ और परमेश्वर के नाम से वो तेल लगाकर आपके लिए प्रार्थना करेगा। डॉक्टरों के पास आप भागते हो, वहां पर 1000 रुपये 500 रुपये आप देते हो, बहुत पैसे आप डॉक्टरों को देते हो, लेकिन आप अपने अगुए को तो घर में बुला लेते हो। पास्टर जी हमारे जीवन में ये हो गया, हमें ये दुख हो गया, वो परेशानी होगी। आपका अगुआ आपके लिए वक्त निकालता, समय निकालता है, गाड़ी का तेल भी फूकता है, लेकिन आप उसको तेल का खर्चा भी नहीं दे पाते हो। आशीष कहां से मिलेगी? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आशीष कहां से मिलेगी आपको? डॉक्टर मांगेगा 1000 रुपये, फटाक से आप निकाल के दे दोगे। 5000 रुपये डॉक्टर मांगेगा, आप उसको दे दोगे। कलीसिया के प्राचीन को आप क्या देते हो? उसका सिर्फ तेल का खर्चा भी आप सही से नहीं दे पाते हो। 100 रुपये का अगर बाइक का तेल लगा तो 100 ही रुपये देंगे आप उसको। ये नहीं सोचेंगे चलो भाई 2 पैसे हमारे अगुए के पास फालतू चला जाए। नहीं,
बस तेल 100 रुपये का लगेगा, 100 ही रुपये दीजिए इसको। मेरे प्रिय, आपको आशीष कहां से मिल जाएगी? कुछ सीखो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने मन का अनुकूल चरवाहा आपको दिया। दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करता हो, दिन रात प्रार्थना दुआ करता है, उपवास रखता है, आप उसके लिए कुछ भी नहीं करते। आप अपने अगुए के लिए प्रार्थना भी नहीं करते। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया। किसकी? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। आपका अगुआ विश्वास के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरा प्रभु चंगाई देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रोग भी और शारीरिक रोग भी दोनों को ठीक करता है। हालेलुया। हम अपने अगुए के लिए क्या करते हैं? उसके लिए ठीक से उसको भेंट भी नहीं दे पाते हम। अरे कई महीने हो जाते हैं उसको दशमांश दिए। 50,000 रुपये अगर किसी की कमाई है तो 1,000 रुपये उसको दशमांश देता है। 20,000 रुपये किसी की कमाई है तो उसको 500 रुपये दशमांश देता है। डॉक्टर मांगेगा भाई 5,000 रुपये, तो उसको 5,000 रुपये देंगे वो। आपको आशीष कहां से मिलेगी मेरे प्रियो? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आप लोग तो कलीसिया के प्राचीन को, अपने अगुए को बुला लेते हो, उसके पास फोन कर देते हो, पास्टर जी जल्दी से हमारे पास आओ। रात को भी फोन खड़का देते हैं, 12 बजे हो या 3 बजे हो, रात को फोन खड़का देते, पास्टर जी ये प्रार्थना करो, बहुत ही परेशानी है। लेकिन परमेश्वर का दास जो आपका अगुआ है, वो किसके पास फोन करता है? आप क्या सोचते हो? अगुओं के जीवन में कोई मुसीबत नहीं आती है? अगुओं के जीवन में कोई बीमारी दुख नहीं आता है? आता है। लेकिन वो किसके पास? कभी आपके अगुओं ने आपके पास फोन किया रात को या दिन में, मेरी भाई मेरे बहन मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन में ये समस्या है? कि आपको कभी फोन किया आपके अगुओं ने? नहीं। वो केवल और केवल उस महान जीवित परमेश्वर के पास फोन करता है, परमेश्वर के साथ कांटेक्ट करता है, परमेश्वर के साथ में बातें करता है अगुआ, और उससे मांगता है। आप अपने अगुआ से सीखो। सीखते नहीं है। अगुआ दिन रात आपको सिखाता है, आपके अगुए आपको दिन रात सिखाते हैं, सही मार्ग पे चलो, सही जीवन बिताओ, अपने जीवन को चेंज कर दो। लेकिन नहीं, हमें नहीं, वही ढीठ हट्टी एक लोहे का खंभा बन के खड़ा हो जाना बस। और फिर आशीष नहीं मिलती जी। ऐसे कैसे आशीष मिल जाएगी? हालेलुया। यदि उसने पाप भी किया हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में, 16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या करो? अपने अपने पापों को मान लो एक दूसरे के सामने और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या आप लोग करते हैं प्रार्थना? अपने पड़ोसियों के लिए करते हो? अपने मोहल्ले गली वालों के लिए प्रार्थना करते हो? अपने गांव वालों के, अपने शहर वालों के लिए प्रार्थना करते हो? अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हो? हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हो? नहीं। शाम को आए काम पे से, पैग सैग लगा के पड़ गए, चल भाई। घर में आए, लड़ाई झगड़ा कर लिया पत्नी के साथ, बच्चों को एक चाटा इधर मार दिया, चल उसको सुला दिया, चल भाई। प्रभु की महिमा के लिए कोई हमारे पास समय नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। सबसे बड़ी आशीष का कारण मेरे प्रिय ये है, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, आप लोग चंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। दूसरों के लिए आप प्रार्थना करोगे और आपको चंगाई मिल जाएगी। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप धर्मी बनिए, आप अच्छा बनिए, सच्चे बनो, एक अच्छे बनो, अपनी लाइफ, अपने जीवन को बदल डालो। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को, आपके जीवन को बदलने के लिए आया, ना आपके नाम को बदलने के लिए आया और न ही आपकी जात बिरादरी को बदलने के लिए आया।
परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने लिए आए मेरे प्रियो, उसके ऊपर गौर कीजिए आप। हालेलुया। अपने आप को अच्छा बनाओ, प्रार्थना दुआ में पूरा लवलीन रहो आप, और परमेश्वर आपको कितनी अद्भुत आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, इस वचन से परमेश्वर आशीष दे। आइए हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं, आगे बंद करें। महान सामर्थ्य परमेश्वर, दया के सागर, धन्यवाद आपके प्रेम दया के लिए। तेरे पाक वचनों में लिखा परमेश्वर, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर, मैं तमाम भाई बहनों के लिए जो भी तेरा बेटा बेटी दुखी है, पीड़ित है, नाना प्रकार की बीमारियों में, दुखों में, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, महान सामर्थ्य यीशु के नाम से सारी बीमारियों को रद्द करता हूँ। ओ पवित्र आत्मा, तेरे पवित्र वचनों में लिखा कि तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगाई पाएगा। प्रभु, ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी जो भी विश्वास करते हैं, प्रभु जी इनके ऊपर दया कर, इनके विश्वास के द्वारा छू ले, इनको श्राप टूट जाए, इनके बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जो भी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, यीशु के नाम से दूर करता हूँ। अंधकार की गंदी रूहों को रद्द करता हूँ, जिनके घर में लड़ाई करती है, जो इनके कारोबार बिजनेस में गड़बड़ी डालती है, जो इनके कारोबार बिजनेस में लॉस लाती है, यीशु के नाम से लॉस वाली आत्मा को रद्द करता हूँ, झिड़कता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम। प्रभु, अपने बच्चों पर दया कर, इनके घर में सुख शांति, सहनशीलता, प्रेम, प्यार, एकता हमेशा बना रहे। कोई भी गड़बड़ी की आत्मा इनके जीवन में काम न करने पाए, नशे की आत्मा इनके जीवन में काम न करने पाए। हर एक नशे की आत्मा जिनको नाश करने पे तुली है, यीशु के नाम से डांटता हूँ, दूर करता हूँ। ये तेरा बेटा पूरी रीति से नशा छोड़ जाए, इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा जाए, नशे की आत्मा से छुटकारा पा जाए, लड़ाई झगड़े से छुटकारा पा जाए। दया कर पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता, सबको आशीष बरकत दे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरे बच्चों ने विश्वास किया और आपने इनके विश्वास के द्वारा इनको चंगाई किया। धन्यवाद, आपने मेरी दुआ को सुना। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। जय मसीह।